ए स्क्वायर प्लस 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। बच्चे सवाल मेरे सामने है 7a स्क्वायर प्लस 7a। अब सर ये कैसे हम करें, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। आप मुझे एक संख्या चीज बताओ, यहां पर कोई भी संख्या अगर a गुणा a प्लस 1 के फॉर्मेट में होती है ना, कोई भी संख्या a गुणा a प्लस 1 के फॉर्मेट में होती है, याद रखना वो संख्या हमेशा एक इवन नंबर होती है। और इवन नंबर का मतलब है कि वो संख्या हमेशा किससे, 2 से विभाजित होगी। वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी, यानी कि उस संख्या में 1 2 तो कम से कम मिलेगा। किस फॉर्मेट में वो संख्या होनी चाहिए, a गुणा a प्लस 1। रख लो कोई भी वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर, कोई भी पूर्ण संख्या, आप a का मान रख लो जो आपका मन करे, कोई भी नेचुरल नंबर आप रखोगे। बच्चे एक ही रखो, 1 प्लस 1 आ गया 2। इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। आप a की वैल्यू 2 रखो, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 6। इवन नंबर है, सम संख्या है और इसमें एक 2 भी छिपा हुआ है, 2 से डिविजिबल है। और ये डीप कॉन्सेप्ट है, तो लिखेंगे इसे बॉक्स में डालकर कि कोई भी संख्या अगर हमारी a और a प्लस 1 फॉर्मेट में है तो वो एक सम संख्या होगी और वो 2 से डिविजिबल होगी। सवाल पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में a बराबर 12 होगा। a का मान 2 अंकों की संख्या हो सकती है क्या मानो चौधरी? a का मान 1 अंकों की संख्या होनी चाहिए बच्चे, 1 अंक की, इकाई अंक होना चाहिए। तो यहां पर अब सवाल देखिए, उसने कहा कि a सदैव इससे, अगर मैं यहां से 7a कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा a प्लस 1। क्या बचेगा भाई, मैंने यहां से क्या किया, मैंने 7a को कॉमन ले लिया तो यहां a बचा, ये पूरा 7a कॉमन आ गया, 1 बचा। यानी कि अब जो मेरे पास संख्या है वो a गुणा a प्लस 1 है। भाई ये संख्या किससे डिविजिबल है, क्या आप मुझे अब बता सकते हो? आपकी समझ में चीज आ गई होगी, किससे विभाजित है भाई ये संख्या। आपकी a का कुछ भी मान रखोगे, कुछ भी दुनिया का a का मान रखोगे नेचुरल नंबर, वो संख्या 7 से तो हमेशा कटेगी, हमेशा 7 से कटेगी। लेकिन a की वैल्यू, जब मैंने कहा ये जो फॉर्मेट होता है, ये जो फॉर्मेट होता है बच्चे, ये एक इवन नंबर बनाता है, एक सम संख्या बनाता है और इसमें एक 2 भी छुपा होगा, हमेशा 2 रहेगा इसमें। और जब संख्या 2 से गुणा होगी 7 तो 14 बना देगी, यानी कि ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी और 14 से भी होगी। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे बेहतरीन क्वेश्चन, इससे गजब का क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछ सकता, इससे गजब कभी नहीं जा सकता, इससे ज्यादा